देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में हमारे बुलेटिन इंडिया डेली 100। बरेली में अंजुमन के रूट को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद है। पुराने शहर में बरपा हंगामा। जुलूस मोहम्मदी में अंजुमन के रूट को लेकर एक पक्ष के लोगों ने जताया विरोध। लोगों का आरोप गलत रूट से निकाला जा रहा था जुलूस। अंजुमन के रूट को लेकर दोनों पक्षों में जमकर हुआ विवाद। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला कराया शांत। अंजुमन रूट के विवाद को लेकर बरेली के पुराने शहर में भारी तनाव। मामले की गंभीरता को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी अपनी कमर। उत्तर प्रदेश के 12 मंत्रियों की मध्य प्रदेश चुनाव में लगी ड्यूटी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बेबी रानी मौर्य, पंकज सिंह भी करेंगे चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम को मिली भोपाल की कमान। 3 दिनों तक भोपाल में करेंगे चुनाव प्रचार। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी गई सतना की जिम्मेदारी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को सौंपी गई है बालाघाट जिले की जिम्मेदारी। सभी नेता मध्य प्रदेश में जिला प्रभारियों से चर्चा कर जानेंगे जमीनी हकीकत। सभी को संभाग और जिला स्तर पर सौंपी गई जिम्मेदारी। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में आरएसएस नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। आज राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है फाइनल। राजस्थान चुनाव में भी बीजेपी खेल सकती है मध्य प्रदेश वाला दाव। 4 से 5 सांसदों को लड़वाया जा सकता है विधानसभा का चुनाव। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाया माइक्रो मैनेजमेंट प्लान। 7 जोन में बांटा गया प्रदेश। माइक्रो मैनेजमेंट प्लान के लिए बीजेपी ने राजस्थान में दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को मिली जयपुर देहात दक्षिण की जिम्मेदारी। 44 बाहरी नेता जिले में मुद्दे करेंगे तय। उम्मीदवारों की करेंगे मदद। केंद्रीय नेताओं के साथ तालमेल बनाकर कार्यक्रम की बनाएंगे रणनीति। जिम्मेदारी संभालने के लिए अब तक 26 नेता पहुंच चुके हैं जयपुर। अपने जिलों में जाकर संभाला काम। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ की अहम बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक के बाद गुटबाजी खत्म करने पर किया मंथन। परिवर्तन यात्रा के बाद बने माहौल पर भी लिया फीडबैक। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी का नया दाव। टोंक जिले के प्रभारी बनाए गए हैं रमेश बिधूड़ी। सचिन पायलट के विधानसभा में पायलट को देंगे टक्कर। जयपुर में आरएसएस नेताओं के साथ मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर जाएंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यालय में करेंगे बैठक। राष्ट्रीय लोक जनता दल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ की मुलाकात। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर की गई विस्तार के साथ चर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों की कुंडली खंगालने में लगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है कांग्रेस। राजस्थान में टिकट बंटवारे के लिए बनाई गई है छानबीन समिति के मुखिया गौरव गोगोई का बड़ा बयान आया सामने। कहा टिकट बंटवारे में सिटिंग गेटिंग की बजाय और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही दिया जाएगा टिकट। राजस्थान में तमाम विधायकों और कुछ मंत्रियों के खिलाफ है जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। 50% सिटिंग विधायकों की कट सकती है टिकट। राजस्थान में ओबीसी वोटरों को इनके ऊपर कांग्रेस की नजर। चुनाव के लिए गठित कमेटियों में सबसे ज्यादा ओबीसी नेताओं को दी जगह। राजस्थान के राजसमंद जिला मुख्यालय पर हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक। लोकसभा पर्यवेक्षक प्रभु टोंकिया ने 8 विधानसभाओं के दावेदारों से की मुलाकात। जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। एआईसीसी की बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री और राजस्थान प्रभारी हरक सिंह रावत भी रहे मौजूद। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर रचेगी इतिहास। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोगों को पूरी मर्यादा में रहनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रदेश यात्रा का दूसरा दिन। नागौर से करेंगे संवाद शुरू। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू किया मैनेजमेंट प्लान। 24 की जंग के लिए बूथ मजबूत करना लक्ष्य। गांव-गांव से जुड़ने के लिए बीजेपी शुरू करेगी ग्रामीण संवाद यात्रा। यात्रा के लिए बनाए गए हैं विशेष रथ। ग्रामीण संवाद यात्रा में मोदी सरकार के कामकाज और योजना के लोगों को बताए जाएंगे फायदे। लोगों की समस्या सुलझाने की भी होगी कोशिश। जमीनी स्तर पर हर एक वोटर तक पहुंचने के लिए बनाई गई है रणनीति। अगले महीने रवाना हो सकती है बीजेपी की ग्रामीण संवाद यात्रा। करीब 2 महीने तक चलेगी ये यात्रा। जीपीएस और ड्रोन से लैस करीब 1500 रथों पर नेताओं के अलावा सरकारी योजना के लाभार्थी भी होंगे सवार। शिकायत समस्या को मौके पर निपटाने की होगी कोशिश।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई करेगी सीएम आवास के रिनोवेशन मामले की जांच। सीबीआई ने रिनोवेशन मामले में दर्ज किया मामला। 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट के बंगले में 52.71 करोड़ रुपए खर्च करने की दी गई थी रिपोर्ट। मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। बंगला रिनोवेशन मामले में केजरीवाल पर बीजेपी का आरोप, कहा आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी, सरकारी एजेंसियों का कर रही है गलत इस्तेमाल। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज के बेटे का अपहरण, विदेशी मीडिया ने किया दावा। अज्ञात कार सवारों ने किया आतंकवादी हाफिज के बेटे का अपहरण। घटना के बाद आईएसआई और कई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों में मचा हड़कंप। आतंकवादी हाफिज के बेटे कमालुद्दीन सईद की तलाशी में जुटा आतंकी संगठन, हत्या की जताई जा रही आशंका। गोरखपुर मंदिर परिसर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन बस को दिखाई हरी झंडी। बच्चों और युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों को पर्यटन क्षेत्रों पर घुमाएगी ये बस। गोरखपुर की खूबसूरत रामगढ़ झील में उतरेगा सी प्लेन, मुख्यमंत्री ने जीडीए को दिया आदेश। गोरखपुर में हुई अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ झील में सी प्लेन उतारने पर लिया फैसला। सी प्लान से चलन से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, कहा पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी लड़ रही है मध्य प्रदेश में चुनाव, इस बार समाजवादी पार्टी को आएंगी ज्यादा सीटें। अखिलेश यादव ने रीवा में महिला उम्मीदवारों के लिए की बड़ी घोषणा, महिलाओं को 20% टिकट देने का किया ऐलान। रीवा में रैली के दौरान महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, का मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया है और यहां पर समाजवादी विचारधारा की जरूरत है। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकियों में दहशत, आईएसआई ने कई खालिस्तानी आतंकियों का किया उनको अंडरग्राउंड कर लिया है। पाकिस्तानी सेना ने भी सेफ हाउसों में किया इनको शिफ्ट। चीन के साथ रिश्तों को लेकर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा गलवान झड़प के बाद सामान्य नहीं है संबंध। गाजियाबाद में कनाडा से बिगड़े रिश्तों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कहा G20 सम्मेलन में आए थे कनाडा के पीएम, उसके बाद बिगड़े रिश्ते। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आदिवासियों के आंदोलन को किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया समर्थन, कहा जल जंगल और जमीन में असली हकदार है आदिवासी। अयोध्या में गणेश पूजन और बारा वफात को लेकर आईजी ने निकाला रूट मार्च, जनता को दिलाया सुरक्षा का पूरी तरह से भरोसा। आज दोनों एक साथ निकालेंगे जुलूस। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, भीड़ को तितर बितर करने के लिए की गई फायरिंग। जुलाई में लापता हुए 2 युवकों के अपहरण और हत्या के विरोध में इम्फाल में प्रदर्शन कर रहे लोग सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे लोगों को पुलिस ने रोका। मथुरा में हुए ट्रेन हादसे पर एक्शन, जांच में आया सामने हल्के नशे में था कर्मचारी, 5 लोगों को किया गया निलंबित। मुरादाबाद में घर की छत पर फहराया गया पाकिस्तान का झंडा फहराने पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद में अज्ञात वाहन ने मारी तेंदुए को टक्कर, मौके पर हुए तेंदुए की मौत, राहगीरों ने मृत तेंदुए के साथ वीडियो बनाकर ली सेल्फी। गुजरात के साइंस सिटी में पीएम मोदी के लिए चाय और सैंडविच लेकर पहुंचा रोबोट। पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, बताया भविष्य की संभावनाएं रोबोटिक्स। यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा मैं भी 15 साल से यूट्यूब चैनल के जरिए देश दुनिया से जुड़ा रहता हूं, हम सब मिलकर अपने देश को बहुत बड़ी आबादी के जीवन में ला सकते हैं परिवर्तन। इंग्लैंड के बर्मिंघम में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। संबोधन में कहा भारत ने G20 के नए आयाम किए हैं स्थापित, पूरे विश्व ने भारत के सामर्थ्य को देखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में 4,800 करोड़ के MOU को किया साइन, का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 समिट के सफल आयोजन से ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में मजबूती मिली। पॉक्सो एक्ट और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई विधि आयोग की बैठक के बाद बोले आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, कहा अभी वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी उस पर बहुत काम बाकी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 3 दिन लगातार एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल, आतंकियों से निपटने के लिए किया गया सफल ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का दिखा अनोखा अलग अंदाज। उज्जैन में बाइक पर सवार होकर जन आक्रोश यात्रा में पहुंचे दोनों।
मध्य प्रदेश के सीधी से सांसद रीति पाठक ने बीजेपी ने बनाया उनको उम्मीदवार। केदारनाथ शुक्ला का काटा टिकट। उज्जैन में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया सामने। कहा, बच्ची के इलाज के लिए की गई है संपूर्ण व्यवस्था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मासूम से हुई दरिंदगी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान। कहा, दरिंदों को दी जाएगी फांसी की सजा, आरोपी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उज्जैन की घटना पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कहा, जो 12 साल की बच्ची के साथ हुआ वो भयावह अपराध है। मध्य प्रदेश और सरकार बेटियों की रक्षा में विफल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, बीजेपी में बड़े और छोटे का कोई भेदभाव नहीं है, किसी कार्यकर्ता की तरह सब करते हैं काम। बड़े छोटे का भेदभाव कांग्रेस में होता है। एमपी के श्योपुर में लोगों ने किया कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव। अखबार में छपी खबर के बाद इलाके में फैली अफवाह, लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने स्थिति पर किया नियंत्रण। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा, बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले होंगी हमारी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार। बीजेपी किसी को भी उतारे पर जीतेंगे तो हम ही। बिहार के बांका में मनोज झा के ठाकुरों पर दिए गए बयान पर जमकर बरसे एमएलसी संजय सिंह। कहा, बयान पर मनोज झा मांगे माफी। क्षत्रिय वो आग है जिसे फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पाएगी। चिराग पासवान ने आरजेडी के अंदर चल रही जातीय बयानबाजियों पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुर समाज पर दिए गए बयान के बाद ठाकुर समाज के लोगों में आक्रोश। लालू यादव डिप्टी सीएम तेजस्वी का फूका गया है पुतला। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रहे रणबीर नंदन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। दीपेंद्र मिश्रा का राम मंदिर के दर्शन को लेकर बयान आया सामने। कहा, 26 जनवरी से ठीक पहले कर पाएंगे भगवान राम रूप से दर्शन। पीएम की भागीदारी के लिए पीएमओ से जारी तारीखों पर रहेगा कार्यक्रम निर्भर। यूपी के हरदोई में छात्रा के साथ शिक्षक ने की अश्लील हरकत। शिक्षक छात्रा को प्रैक्टिकल के नंबर के नाम पर करता था ब्लैकमेल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ थाने में परिजनों ने कराया केस दर्ज। यूपी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने शफीकुर रहमान बर्क पर साधा जोरदार निशाना। कहा, बची हुई दुकान बचाने के लिए कर रहे हैं उल्टी सीधी बयानबाजी। समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान का संघ प्रमुख मोहन भागवत पर बड़ा बयान। कहा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। झांसी में विधायक रश्मि आर्य के भाई के पास से अवैध अंग्रेजी पिस्टल और कारतूस बरामद। पत्नी ने कराई थी जान को खतरे की शिकायत दर्ज। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 92 साल की सलीमन ने पास की साक्षरता परीक्षा। जिला अधिकारी का बयान। 92 साल की सलीमन ने किया यूपी में इतिहास रचने का काम। अमरोहा के खुम्भावली गांव में टीचर्स का वीडियो हो रहा है वायरल। 4 महिला टीचर्स स्कूल में बना रही थी रील्स। परिजनों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने कही कार्रवाई किए जाने की बात। यूपी के जालौन में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का बड़ा बयान। कहा, जनता करे फैसला कैसे बढ़ाना है भारत को आगे। भ्रष्ट नेता की दलाली करनी है, ये खानी है गोली। असम मेघालय सीमा पर तनाव का वीडियो आया सामने। जमीन पर दावा करते हुए दोनों तरफ से ग्रामीणों ने जमकर चलाया तीर धनुष और गुलेल। दिल्ली के समयपुर बाधी में ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला। बदमाशों ने लूट के बाद की फायरिंग। आरोपियों के भागते हुए और गोली चलाते हुए वीडियो आया सामने। यूपी के हरदोई में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला का शारीरिक शोषण। मुस्लिम धर्म अपनाने का भी बनाया था दबाव। पीड़िता की शिकायत पर केस किया गया दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में बहनों ने कराई साले की हत्या। संपत्ति हड़पने के चलते कराई साले की हत्या। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में सड़क निर्माण को लेकर हुआ 2 पक्षों में जमकर विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर के पीएचसी में मोबाइल की रोशनी में कराया गया महिला का प्रसव। 2 दिन से पीएचसी में नहीं आई है लाइट। डिप्टी सीएमओ ने जांच के दिए आदेश।
यूपी के फतेहपुर में टीचर्स ने 7वीं के छात्र की बेरहमी से की पिटाई। छात्र के शरीर पर कई गंभीर चोटें भी आई हैं। क्लास में बैग रखने को लेकर छात्रों में हुई थी कहासुनी। परिजन कर रहे हैं कार्रवाई किए जाने की मांग। यूपी के बहराइच में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की हुई टक्कर। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। साइकिल सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। मेरठ में बीच सड़क पर छात्रों से छेड़छाड़ करना मनचलों को पड़ा भारी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में स्कूल की लापरवाही से गई मासूम बच्चे की जान। स्कूल वैन खराब होने पर बच्चे को ऑटो में बिठाया। ऑटो से उछलकर पहिए के नीचे आया मासूम, मौके पर हुई मौत। यूपी के कुशीनगर में अवैध खनन के दौरान 50 साल के मजदूर की बालू ढहाने की वजह से हुई मौत। सभी साथी मजदूर मृतक को छोड़कर हुए मौके से फरार। यूपी के बिजनौर में शव मिलने से मचा हड़कंप। वाहन से टकराने पर मौत की आशंका। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। यूपी की बांदा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बीते 10 अगस्त को करीब आधा दर्जन दुकानों में ताला तोड़कर दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। मेरठ में एनएएस कॉलेज में टोपी लगाकर गए युवक की पिटाई। बहन के साथ फीस जमा करने पहुंचा था युवक। सीसीटीवी भी आया सामने। बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो को मारी टक्कर। टेम्पो चालक समेत 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी। 139 हथियार जब्त। आरोपी ईश्वर बरनाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में एक शख्स का 3 घंटे तक चला ऑपरेशन। पेट से डॉक्टर्स ने निकाला ईयरफोन, राखी, नट बोल्ट, लॉकेट और कई तमाम चीजें। बिहार के हजारीबाग में अवैध मजार पर एक्शन। मस्जिद की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। नवाबगंज औलिया मस्जिद के पास अवैध मजार ध्वस्त। महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी को लेकर पुलिस ने दी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी। मुंबई पुलिस को 25 जीसीपी और 16,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। और वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंची पाकिस्तान की टीम। हैदराबाद एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को पहुंचाया गया होटल। हैदराबाद में पाकिस्तान को खेलना है पहला प्रैक्टिस मैच।